Hello everyone, welcome to the class. Today we will discuss about chapter number 18, A House Like This, Environmental Study of class 3rd. चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग हमें किस किस प्रकार के हाउस की नीड होती है। एवरीवन नीड अ प्लेस टू लाइव इन, यानी कि सब लोगों को रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। लोग हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार पीपल डिफरेंट प्लेस टू लाइव डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, यानी कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरह के हाउसेस होते हैं। द टाइप्स ऑफ द हाउसेस डिपेंड ऑन द 3 फैक्टर, और ये हाउस किस पे डिपेंड करते हैं? 3 तरह से डिपेंड करते हैं। क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं वो? जैसे कि क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी कि क्लाइमेट यानी कि वहाँ का मौसम। और घर को बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है मटेरियल्स की। तो अलग अलग तरह के घर के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है। अलग अलग प्रकार के घर, बड़े घर, छोटे घर, उनको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से हमें ज़्यादा या कम मनी की रिक्वायरमेंट्स होती है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, यानी कि अगर जहाँ पर बारिश वाला एरिया है तो वहाँ पर हाउसेस कैसे होते हैं? वहाँ पर हाउसेस होते हैं बड़े बड़े बांसों के ऊपर। बांसों में लंबी लंबी 15-15, 20-20 फीट के बांस वो होते हैं और उन पर उन घरों को बनाया जाता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ बाढ़ का एरिया होता है। अगर वो ऊंचाई पर बने होंगे तो वहाँ पर पानी घुसने का खतरा बहुत कम होगा। और अगर ऊंचाई पे नहीं बने होंगे, जैसे हमारे यहाँ घर प्रॉपरली बने होते हैं, तो अगर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो हमारे घर भी डूब जाते हैं कि नहीं डूब जाते हैं? जब बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे घर में भी पानी घुस जाता है। किसी किसी के घर में घुस जाता होगा, गांव वाले एरिया में, या फिर हमारे जहाँ पर ढलान कम होती है, नीचे होते हैं घर, तो वहाँ पर भी पानी घुस जाता है। तो इसी प्रकार, और जैसे बर्फ़ वाले एरिया में, तो बर्फ़ वाले एरिया में क्या बनाए जाते हैं? इग्लू बनाए जाते हैं, बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो बर्फ़ वाले एरिया में बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं। इग्लू मतलब उन्हें बर्फ़ की छोटी छोटी ईंट बनाकर और वो बना दिया जाता है एक घर जैसा, है ना। वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बाहर का तापमान है, यानी जो बाहर का टेम्परेचर है, वो अंदर नहीं जा पाता है, और वो उनकी जो बर्फ़ की इन दीवारों से टकरा कर और बाहर ही रह जाता है। और अंदर वाला टेम्परेचर जो भी बन जाता है वो अंदर से बाहर नहीं आ पाता है। इसकी वजह से वहाँ का तापमान जो है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बाहर की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इन घरों में ठंड कम लगती है। जहाँ पे ठंडे एरिया होते हैं ना, वहाँ पर इन वाले घरों में, इन इग्लूज़ में कम ठंड लगती है बाहर की अपेक्षा। अगर हम बाहर सोएंगे तो बाहर की ठंड ज़्यादा लगेगी, बल्कि इन इग्लूज़ में क्या होता है, बाहर का तापमान बाहर ही रह जाता है और अंदर उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो बाहर के तापमान से वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना। हाउस विद अ स्लॉप रॉप, यानी कि स्लॉप यानी कि एक स्लॉप होता है, यानी कि एक ढलान होती है। ये ढलान होती है, ऐसे घर भी होते हैं। इनका रूफ कैसा होता है? ढलान वाले रूफ, है ना। तो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ बारिश होगी तो क्या होगा, पूरा पानी गिरेगा और राइट साइड से पूरा नीचे गिर जाएगा। या फिर बर्फ़ वाली एरिया में होगा तो यहाँ पर अगर बर्फ़ गिरेगी तो वो क्या होगा, बर्फ़ धीरे धीरे नीचे टर्न होती जाएगी, यानी गिरती जाएगी, है ना। हाउस बोट, यानी कि एक हाउस बोट भी होती है। अलग अलग तरह के हाउसेस में एक तरह का हाउस ये भी होता है, जहाँ एरिया में पानी ही पानी होता है, तो वहाँ पर लोग कैसे रहेंगे? तो वो बोट पर ही अपना घर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोट पर ही अपना घर बना लेते हैं। उस बोट पर क्या है, एक घर बना होता है और बड़ी बड़ी बोटें होती हैं। मतलब वो, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? श्रीनगर में एक झील है, डल झील, वहाँ पर इस तरह के घर मिल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो झील बहुत ज़्यादा दूरी में फैली हुई है, तो वहाँ के एरिया के लोगों को रहने के लिए या फिर उनके रहने का स्थान नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, उन पे वो घर बना लेते हैं। तो इन्हें बोलते क्या है? हाउस बोट। क्या बोलते हैं? हाउस बोट।
नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये हमारे यहाँ हमारे गांव के एरिया में तो कम होती है। हमारे एरिया में तो हम लोगों के आसपास कम से कम 5 6 या 4 या 3 इतनी स्टोरीज बिल्डिंग होती है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या है, स्पेस कम होता है, रहने के लिए जगह कम होती है, तो उसको करने के वहाँ पे लोग रहने के लिए बड़ी बड़ी 30 से 35 मंजिला घर बना दिए जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये आप लोगों ने हमारे यहाँ पर भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, इन बड़े बड़े शहरों में इन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह कम होती है, लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मम्मा पापा को कुछ नौकरी नहीं मिल रही, या फिर कोई रहने के लिए कहीं और चला जाता है, तो वहाँ पर रहने के लिए बड़े शहरों में जगह कम होती है। तो इन स्टोरीज बिल्डिंग में, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, इन बिल्डिंग्स में ही हमें फ्लैट्स मिलते हैं। उन फ्लैट्स में हमें रहना होता है ना। हमारे जैसे जैसे हमारे यहाँ आसपास में बड़े बड़े हम अपने घर बना लेते हैं, उसके आसपास गार्डन जैसा एरिया भी होता है, लेकिन वहाँ शहरों में इतनी जगह नहीं है। इसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है ना। बंगलोज यानी कि बंगलोज यानी कि एक जैसे हमारा ही घर है, तो वो एक तरह का बंगलो ही है। क्योंकि क्या है, वो हम हमारे पूरा बड़ा एरिया है, तो हमने बहुत बड़ा घर बना लिया है, तो उसको बंगलो बोलते हैं। उसमें ही एक दो परिवार, या एक परिवार, दो परिवार, या फिर बड़ी फैमिली रहती है, जैसे कि चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो बंगलोज होते हैं। क्या होते हैं, बंगलोज। फ्लैट्स यानी कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर हमें एक स्टोरी पर 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, इस तरह से हमें जगह मिलती है। वो जगह हमें लेनी होती है किराए पर, रेंट पर, और हम उनमें रहते हैं, तो उन्हें बोलते क्या हैं, फ्लैट्स। क्या बोलते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर कोई रहता होगा, यहाँ पे कोई अलग रहता होगा, यहाँ पे कोई और दूसरा इंसान रहता होगा, यहाँ पे अलग अलग, मतलब सभी फ्लैट्स पर अलग अलग स्टोरीज पर अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है, इसकी वजह से उन्हें फ्लैट्स में रहना पड़ता है ना। हमारे यहाँ जैसे हट्स वगैरह होती हैं, आप लोगों ने गांव में देखी ही होगी, अलग अलग तरह से। किसी ने पुराने घर देखे होंगे, तो वो हट्स बनी होती है। हट्स यानी झोपड़ियाँ, है ना। अब तो क्या है, सब लोग धीरे धीरे पक्के मकान बनाने लग गए, लेकिन पहले क्या था, गारे की दीवार यानी कि मठ की दीवार यानी मिट्टी की दीवार बना दी जाती थी, और उसके ऊपर कवेलू यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये है, इसके ऊपर घास फूस से, लकड़ी से छत बना दिया जाता था, और उसके ऊपर वो पानी नहीं गिरता था, वो चारों ओर गिर जाता था, है ना। तो ये हट्स हम पुराने ज़माने में यानी कि पुराने टाइम्स में, या फिर अब भी बहुत सारे घर जिनके होंगे कच्चे, उन घरों में ना हट्स होती हैं, ये हट्स होती हैं, है ना। टेंट्स यानी कि जहाँ पर जैसे कि हम लोग कहीं पर यात्रा करने, या फिर कहीं पर गए घूमने के लिए, तो कोई क्या है, वहाँ पर रहने के लिए हमें जगह नहीं मिल पाती है, तो यहाँ से हम टेंट्स ले जाते हैं, और ये टेंट्स लगा दिए जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, टेंट लगा देते हैं, और हम उसके अंदर रह लेते हैं, क्योंकि हमें जगह, वहाँ पर जगह नहीं होती है। जैसे कि हम कभी जम्मू कश्मीर गए घूमने, फिर कहीं और गए, तो वहाँ पर अलग अलग तरह से टेंट लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो घर नहीं बने होते हैं, तो हमें रहने के लिए अगर हमें आज रुकना है और कल फिर हमें दूसरी जगह का ट्रैवल करना है, तो हम उन टेंट्स को रेंट पे ले लेते हैं और टेंट्स बना लेते हैं, है ना। अलग अलग क्लाइमेट्स के अनुसार स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन इज विच दिस आर बिल्ट। यानी कि स्ट्रक्चर, जो हाउस का स्ट्रक्चर होता है, वह क्लाइमेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, वो जो बांस के ऊपर घर थे, तो वहाँ पर क्या किस लिए बनाए जाते थे, वो घर इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहाँ पर पानी जल्दी ना घुसे, है ना। तो क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो वाला एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश वाला है। इन असम इट्स रेन हैवीली एंड ऑफन फ्लड, हैंस देयर हाउस इज मेड फ्रॉम 10 to 12 feet above the ground and एग्जाउंड इन्हें बोलते हैं स्लेट हाउस। क्या बोलते हैं, स्लेट हाउस। यानी कि ये हमने फर्स्ट में रीड किया था ना,
ये क्या है, स्लेट हाउस है। क्या है ये, स्लेट हाउस, क्योंकि इनके पानी घुसने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए इन्हें बांस पर बनाया जाता है और लकड़ी के घर होते हैं, ताकि क्या हो, लकड़ी की पानी से सीलन अंदर ना आए, लकड़ी से क्या होती है, बाहर ही वो रहती है ना। Manali is a hill area where it rains heavily and snow as well. Hence, their houses are made from the stone and wood with a slope roof. यानी कि वहाँ पर मनाली में क्या होता है, वो हिल एरिया है, यानी कि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ क्या है, बारिश भी ज़्यादा होती है और स्नो भी गिरती है। तो वहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं, स्लोप वाले। कैसे घर बनाए जाते हैं, ऐसे स्लोप वाले, ताकि क्या हो, यहाँ से अगर बारिश भी हो तो डायरेक्ट पानी नीचे चला जाए, और अगर बर्फ़ भी गिरे तो बर्फ़ भी क्या है, नीचे फिसल के चली जाती है ना। अगर ऐसे घर नहीं होंगे, अगर बाई चांस अगर ऐसे घर होंगे तो क्या होगा, बर्फ़ गिरती जाएगी और उसके ऊपर मोटी मोटी बर्फ़ जमती जाएगी है ना, फिर वो निकलेगी ही नहीं। इसलिए कैसे घर बनाए जाते हैं, स्लोप वाले। कैसे, स्लोप वाले, ताकि क्या है, बर्फ़ गिरती जाए और वो डाउन में फॉल होती जाए है ना, इसलिए ऐसे घर बनाए जाते हैं। Big cities like Delhi, people are living in a flat and multi-story building because of ह्यूज पॉपुलेशन। बिकॉज ऑफ किस लिए, ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाई जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रहने के लिए जगह कम होती है, तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है और उन फ्लैट्स के अंदर एक एक जगह पर लोग रहते हैं है ना। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ बिग सिटी, यानी बड़े शहर में क्या है, ज़्यादा लोग रहते हैं। सिटीज़ एज स्पेस इज़ वेरी लेस मैनी पीपल डू, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जगह कम होती है और लोग जातायात होते हैं ना, इस वजह से वहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना। ठीक, राजस्थान इज़ अ डेजर्ट व्हेन अ रेनफॉल इज़ वेरी scarce, so it is very hot, there are people live in a mud houses, यानी कि क्या है, वहाँ पर ज़्यादा धूप होती है, राजस्थान में धूप वाला एरिया ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर कैसे, मड के हाउस बनाए जाते हैं, यानी मिट्टी के हाउसेस बनाए जाते हैं, और उनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती है, ताकि क्या है, अगर धूप आए तो वो क्या है, वो एब्जॉर्ब ना कर सके, उसे रिफ्लेक्ट कर दे। मोटी मोटी दीवारें होंगी तो उसके अंदर धूप की गर्मी नहीं आ पाएगी है ना, इस वजह से वहाँ पे अंदर भी जो घर रहेगा वो ठंडा रहेगा है ना। ए हाउस बोट लाइक ए हाउस बोट इज़ अ हाउस यूज्ड टू द शॉर्ट पीरियड टू टाइम जस्ट टेंट, यानी इंटरटेनमेंट, यानी कि हाउस बोट क्या होती है, जैसे हम लोग श्रीनगर में या फिर कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हैं जहाँ पर झील वगैरह होती है, तो वहाँ पर मनोरंजन के लिए, यानी हमने घूमने गए तो हमने एक दिन के लिए क्या कर दिया, हमने रहने के लिए हाउस बोट ले ली, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें इंटरटेन रहना है, यानी कि हमें क्या है, हम लोग वहाँ गए हैं घूमने के लिए। हाउस बोट किस लिए बनाए जाते हैं, एंटरटेन के लिए, यानी कि वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग वहाँ पर रह सकते हैं है ना। टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड फॉर पिकनिक, है ना, तो जो टेंट होता है, यहाँ पर हम कहीं कहीं पर पिकनिक बनाने के लिए गए हैं, या फिर कहीं रहने के लिए एक आध दिन के लिए गए हैं, या फिर हमें ट्रांसफ़र करना है, तो हम वहाँ पर टेंट बना लेते हैं, या फिर हमें टेंट बने बनाए भी मिल जाते हैं, जैसे में हम कैंप में हम रहते हैं है ना। चलिए, अब हम देखेंगे कि हमें घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट। ब्रिक्स, यानी कि हम जो आप लोगों के घर भी होंगे तो उनमें ब्रिक्स तो लगी ही होंगी, बिना ब्रिक्स के घर ही नहीं बन सकता है, तो हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी घर बनाने के लिए। और ब्रिक्स को अटैच करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, सीमेंट की, है ना, तो सीमेंट्स की भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है घर बनाने के लिए है ना, क्योंकि क्या है, उसको
अटैच करने के लिए देखिए, अटैच करने के लिए रेत और सीमेंट का वो बनाया जाता है, उसके ऊपर उसको अटैच किया जाता है ईंट को, उस प्रकार दीवार बन जाती है, दीवार से पूरा घर बन जाता है ना। और फिर उसके आफ्टर क्या और क्या नीड हो सकती है, लकड़ी के हाउस भी होते हैं, तो लकड़ी की भी ज़रूरत होती है बनाने के लिए, लकड़ी के घर भी होते हैं। जो हमने देखे थे ना अभी स्लेट हाउस जो असम के एरिया में, पानी वाले एरिया में बनाए गए थे, तो उन हाउसेस में वुड यानी कि लकड़ी की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। और मड वाले हाउसेस, मड यानी मिट्टी, मिट्टी की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि मिट्टी वाले घर भी हम बनाते हैं। ये हमारे राजस्थान में हम मड वाले हाउसेस बनाते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट होती है, तेज़ होती है और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो मड वाले हाउसेस भी बनाए जाते हैं। स्टोन यानी कि पत्थर, पत्थर की रिक्वायरमेंट भी होती है ना। और फिर बम्बू की रिक्वायरमेंट भी होती है, ये हमने स्लेट हाउसेस में देखा था। ग्रास की रिक्वायरमेंट होती है हट में, यानी कि उसके छत को बनाने के लिए हम ग्रास का यूज़ भी करते हैं, है ना। कैनवास, ग्लास, है ना, ग्लास के घर भी होते हैं, ग्लास की रिक्वायरमेंट हम खिड़की में लगाते हैं, और बड़े बड़े घरों में अलग अलग तरह से ग्लास का यूज़ भी किया जाता है। आयरन यानी कि लोहा, लोहे की भी रिक्वायरमेंट होती है, टाइल की रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि टाइल्स भी नीचे लगाए जाते हैं ना। इस प्रकार जो मटेरियल बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, वो सारे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, लुक द पिक्चर एंड नेम इट। अब आप लोगों को क्या करना है, ये आपकी नोटबुक में आप लोगों को नोट करना है कि इसमें जो पिक्चर्स दिख रहे हैं वो आप क्या है ये, है ना। चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके आफ्टर आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनके पिक्चर्स भी पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, देखिए ये हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए, आप लोगों को पता होगा ना। इग्लू, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो ये बर्फ़ के ही बने होते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं, नहीं बोलते क्या है, इग्लू। इग्लू कहाँ है हमारा, ये है इग्लू, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इग्लू, क्या आ जाएगा, इग्लू। इसके आफ्टर क्या है, ये क्या है, हट है, तो ये हट आ जाएगा, है ना। उसके आफ्टर ये क्या है, टेंट, क्या है, टेंट। ये शॉर्ट पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए लगाया जाता है ना। तो ये क्या है, हट, सॉरी, ये क्या है, टेंट है, क्या है, टेंट। इसके आफ्टर क्या है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना, या फ्लैट, क्योंकि इनमें हम, इनमें रहने के लिए हमें क्या मिलते हैं, फ्लैट्स मिलते हैं, है ना। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, फ्लैट्स, क्या आ जाएगा, फ्लैट्स, है ना। उसके आफ्टर ये क्या है, ये हाउस बोट है, क्या है, हाउस बोट, है ना। हाउस बोट भी हम कम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो इनमें शॉर्ट पीरियड के लिए हम किन किन का यूज़ कर सकते हैं, इन घरों में हम शॉर्ट टाइम के लिए कौन कौन से घर हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो एक तो है इग्लू, उसके बाद टेंट, उसके बाद हाउस बोट। तो ये हम क्या है, कम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए हम इनमें नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग तरह से, अरे यार, चलिए आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा किस किस प्रकार के घर होते हैं और किस टाइप से अलग अलग घर को बनाया जाता है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस प्रकार के घर की ज़रूरत होती है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।